अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बहादुर बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक सच्ची मज़ेदार कहानी। उम्मीद है कहानी सुनने से पहले आपने अपने तमाम काम मुकम्मल कर लिए होंगे। ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है जिंदा दिल किसान। जिंदा दिल का मतलब है बहुत मजाक करने वाला। 5वीं सदी हिजरी में सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी अपने वक्त का सबसे बड़ा मुसलमान बादशाह था। उसको शिकार का बेहद शौक था। एक दफा निशापुर के इलाके में शिकार खेलते हुए वो अपने मुहाफिजों से जुदा हो गया और रास्ता भूल गया। खाने पीने का सामान मुहाफिजों के पास था और दूर दूर किसी आबादी का नामो निशान तक ना था। भूख और प्यास से बादशाह का बुरा हाल हो गया। आखिर उसने रेत के टीले पर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर एक खेत में किसान काम करता दिखाई दिया। सुल्तान की जान में जान आई और वो घोड़ा दौड़ाकर किसान के पास पहुंचा। उसने शिकारियों का लिबास पहन रखा था, इसलिए किसान ने उसे कोई शिकारी अमीर समझा और उसकी तरफ ध्यान ना दिया। सुल्तान ने उसको सलाम किया और कहा, भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ और सख्त भूखा प्यासा हूँ। खाने पीने की कोई चीज हो तो मेहरबानी करके मुझे दे दो। किसान ने कहा, खाना तो मेरे पास है लेकिन इससे मेरा पेट ही भरेगा। किसी दूसरे को इसमें शरीक कर लूं तो खुद भूखा मर जाऊंगा। सुल्तान ने कहा, भाई मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, भला कोई अपने मेहमान को भी ऐसा रूखा जवाब देता है? किसान ने कहा, वाह भाई वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। भला कोई जबरदस्ती भी किसी का मेहमान बनता है? सुल्तान ने कहा, भाई इन बातों को छोड़ो, भूख से मेरा बुरा हाल है। ये लो मेरा चाकू और रोटी के 2 टुकड़े काटकर मुझे दे दो। किसान ने कहा, आहा, ये चाकू तो बड़ा कीमती मालूम होता है। किसी नान भाई को दो तो वो तुम्हें ढेर सारी रोटियां दे देगा। सुल्तान ने कहा, अच्छा तो तुम ही ये चाकू ले लो और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। किसान कहने लगा, नहीं जनाब नहीं, मेरे पास फालतू खाना नहीं है। तुम मेरा पीछा छोड़ो और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। सुल्तान को किसान पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन एक गरीब आदमी के खून से हाथ रखने को जी ना चाहा, इसलिए सब्र से काम लिया। अलबत्ता उसको उम्मीद बन गई कि कोई गांव करीब ही होगा। इसी ख्याल से आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर गया होगा कि वो किसान दौड़ता हुआ आया और सुल्तान की रिकाब पकड़कर कहा, जनाब माफ फरमाए, मेरी आदत है, मैं हर किसी से मजाक करता हूँ। आपसे भी दिल लगी कर रहा था। घोड़े से उतरिए और मेरी कुटिया में तशरीफ लाइए। करीब एक किसान की घास फूस की झोंपड़ी थी। सुल्तान घोड़े से उतरकर किसान की झोंपड़ी में बैठ गया। किसान ने पहले उसके सामने पानी और रोटी के चंद टुकड़े पेश किए, फिर एक बकरी ज़िबा की और जल जल गोश्त के कबाब बनाकर सुल्तान को खिलाए। साथ साथ अपने लतीफों से उसको खूब हंसाता रहा। इतने में सुल्तान के मुहाफिज सिपाही और अफसर आ पहुंचे और उसको झुक झुक कर सलाम करने लगे। अब जो किसान को मालूम हुआ कि ये कोई शिकारी अमीर नहीं बल्कि खुद बादशाह है, तो खौफ के मारे उसका रंग जर्द हो गया। सुल्तान ने उसकी घबराहट देखी तो उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, घबराओ नहीं, हमने तुम्हारा नमक खाया है। हमारे दरबार में आना, हम तुम्हें इसका सिला देंगे। किसान ने हाथ बांध कर अर्ज किया, जहां पना, मेहमान की खिदमत करना मेरा फर्ज था। इसके सिले की उम्मीद रखना शराफत और जवां मर्दी नहीं है। हाँ, मैंने गुस्ताखी की जो बातें की हैं, इन पर मैं शर्मिंदा हूँ और मुआफी चाहता हूँ। सुल्तान इसका जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसी वक्त हुक्म दिया कि इस किसान को इस गांव का जागीर बना दिया जाए। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल आएंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।